प्राचीन काल में रावण अपनी शक्ति और अहंकार में चूर हो गया था। उसने कैलाश पर्वत उठाया था, उसने देवताओं को हराया था और अब वह अमृतत्व पाने के लिए अनेक देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करने निकला। एक दिन रावण को पता चला कि महर्षि वेदव्यास एक अत्यंत दिव्य ग्रंथ की रचना कर रहे हैं जो महाभारत कहलाएगा। लेकिन वेदव्यास को उस ग्रंथ को लिखने के लिए एक अत्यंत तेज बुद्धिमान लेखक की आवश्यकता थी। रावण को यह सुनकर लोभ हुआ। वह चाहता था कि वही इस महाग्रंथ का लेखक बने ताकि उसका नाम युगों युगों तक जीवित रहे। वेद व्यास ने श्री गणेश को आमंत्रित किया। श्री गणेश इस कार्य के लिए राज्य हो गए, परंतु उन्होंने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, यदि तुम रुक गए तो मैं छोड़ दूंगा। वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी, आप जो लिखेंगे पहले उसका अर्थ समझना होगा। जब रावण वहां पहुंचा और देखा कि गणेश इस दिव्य ग्रंथ को लिख रहे हैं तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने कहा, हे गणेश, यह कार्य मेरे लिए उपयुक्त था, मुझे लेखन दो। गणेश मुस्कुराए और बोले, रावण, लेखन केवल शक्ति से नहीं, संयम और ज्ञान से होता है। रावण ने क्रोधित होकर गणेश को चुनौती दी, यदि तुम मुझसे बलवान और बुद्धिमान हो तो युद्ध करो। युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने मायावी अस्त्र चलाए, लेकिन गणेश ने उन्हें अपने दंत से नष्ट कर दिया। गणेश ने मोदक अस्त्र चलाया, जिससे रावण की बुद्धि भ्रमित हो गई और वह अपने ही मंत्र भूल गया। अंत में रावण गणेश के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गणपति, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, क्षमा करो। गणेश ने उसे आशीर्वाद दिया, हे रावण, तुझे शिव भक्त होने का वरदान मिला है, परंतु जब तक अहंकार त्याग नहीं करेगा तेरा विनाश सुनिश्चित है। सीखा, शक्ति और ज्ञान के बिना अहंकार व्यर्थ है। भगवान गणेश केवल बुद्धिमान ही नहीं, बलवान भी हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पूजता है उसे विजय प्राप्त होती है।